हवाई सफर पर असर, यात्रियों में डर। ये तो देखिए, ये वही बात कर रहा हूं मैं जिसकी चर्चा आप अपने घर में कर रहे हैं, जिसकी चर्चा लोग एयरपोर्ट में कर रहे हैं, जिसकी चर्चा पान की गोमतियों में हो रही है और जिसकी चर्चा ऑफिस दफ्तर अगल बगल हो रही है। सिर्फ और सिर्फ यही चर्चा कि क्या हवाई सफर करना ठीक है। आंकड़े बता रहे हैं कि लोग डरे हुए हैं। आज अहमदाबाद विमान हादसे को 1 हफ्ते पूरे हो गए हैं, लेकिन 1 हफ्ते से देश में हवाई सफर चर्चा का विषय बना हुआ है। जहां देखो वहां चर्चा हो रही है। इसलिए मैंने सोचा कि सीधे मुद्दे की बात में भी इस बात की चर्चा कर लें। जिस हादसे ने 276 से ज्यादा लोगों की जान ले ली, जिस दुर्घटना ने कई हंसते खेलते परिवार बर्बाद कर दिए, उसकी जांच अभी भी चल रही है। आखिर वजह क्या थी, कैसे इतना बड़ा विमान हादसे का शिकार हो गया, ये हम आपको बताते आए हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है हादसे के बाद, ये आज बता देते हैं। हर किसी के मन में ये सवाल है, लेकिन इस हादसे के बाद विमानों की जांच लगातार जारी है और यही वजह है कि एयरलाइंस कंपनियां लगातार कई विमानों को उड़ान भरने से पहले ही कैंसिल कर दे रही हैं, रोक दे रही हैं। मतलब विमानों के पहिए थम जा रहे हैं और अगर विमान ने उड़ान भर ली है और आसमान में भी लग रहा है कि कुछ गड़बड़ी है, तो तुरंत टीम को सूचना देकर इमरजेंसी लैंडिंग भी करा दे रहे हैं। अच्छी बात, सुरक्षित रखना चाहिए। आज भी 2 विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। दिल्ली से लेह जा रही इंडिगो की फ्लाइट की वापस दिल्ली में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। इस फ्लाइट का नंबर 6E2006 था और इसके पीछे वजह तकनीकी खराबी बताई गई। इस फ्लाइट में क्रू मेंबर समेत 180 लोग सवार थे। सोचिए आसमान में क्या हाल हुआ होगा इन लोगों का। हाल ही में जब 1 हफ्ते पहले अहमदाबाद हादसे को इन लोगों ने देखा है। दूसरी फ्लाइट स्पाइस जेट की थी। फ्लाइट का नंबर था SG2696 जो हैदराबाद से तिरुपति जा रही थी। यह फ्लाइट भी उड़ान भरने के 10 मिनट बाद वापस लौट गई। इस फ्लाइट में कुल 80 यात्री सवार थे और इस फ्लाइट में पायलट को संकेत मिला कि पिछले दरवाजे में कुछ दिक्कत है, जिसके बाद फ्लाइट को वापस लैंड कराया गया। गाड़ी बस के दरवाजे में दिक्कत तो देखा होगा, आपने सुना होगा। बताइए, अब हवाई जहाज विमान का दरवाजा ही परेशान करने लगा है। सोचिए, कल दिल्ली से रायपुर इंडिगो की फ्लाइट पहुंची। रायपुर की बात कर रहा हूं, रायपुर की। रनवे पर बढ़िया उतर गई, लेकिन यहां का दरवाजा ही नहीं खुल रहा था। 40 मिनट तक यात्री परेशान रहे, फिर इंजीनियर आया तो दरवाजा खुला। इस फ्लाइट में पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी सवार थे। रायपुर के मेयर मीनल चौधरी भी बैठी थी। ये सब होने से क्या होता है, आम जनता परेशान होती है। पता है आप, देखिए 18 जून को एयर इंडिया ने भी अलग अलग वजहों से अपनी 3 फ्लाइट कैंसिल कर दी। दिल्ली से बाली जा रही फ्लाइट संख्या AI2145 बीच रास्ते से ही दिल्ली लौटी। इसके पीछे वजह बताई गई कि बाली एयरपोर्ट के पास ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, जिससे यात्रियों की सुरक्षा देखते हुए यह फैसला लिया गया है। इसके बाद टोरंटो से दिल्ली आने वाली फ्लाइट संख्या AI188 भी 18 जून को कैंसिल कर दी गई। इस फ्लाइट में भी यात्री बैठे हुए थे। बाद में उनको बताया गया कि विमान के मेंटेनेंस और क्रू के फ्लाइट ड्यूटी टाइम की लिमिटेशन के चलते इसे रद्द किया जा रहा है। दुबई से दिल्ली आने वाली फ्लाइट संख्या AI996 को भी तकनीकी खामी के चलते कैंसिल कर दिया गया। इस फ्लाइट में भी यात्री बैठ चुके थे। इस तरह 12 जून से लेकर 19 जून के बीच एयर इंडिया ने अपनी 83 फ्लाइटें रद्द कर दी। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद से एयर इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में 15% कटौती का ऐलान किया है, जो फिलहाल मिड जुलाई तक लागू रहेगी। फ्लाइट कभी कैंसिल हो जा रही है तो कभी इमरजेंसी लैंडिंग हो जा रही है, लेकिन इन सब के बीच यात्री बहुत परेशान है। यात्री क्या कह रहे हैं, सुनिए। 1 बजे की थी, अब 3 बजे बता रहा है। अब 3 बजे तो कोई मैसेज नहीं आया, पर वो अंदर से बोलता है कि रद्द किए है क्या, तो हम परेशान होता है। मैंने जाके पूछा कि भाई क्या रीजन है, क्यों फ्लाइट कैंसिल की। वो बोले कि सर वी डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, राइट। मैंने कहा भाई ये क्या बात हुई, व्हाट्स गोइंग ऑन मतलब बता रहे वातावरण तो ये तो सब दूसरी प्लेन तो उड़ रही है ना। इंक्वायरी के लिए हमने पूछा, हमको कुछ मालूम नहीं है यहाँ क्या करने का। हम 1 नंबर पे गए पूछने के लिए को यहाँ क्यों इंटरनेशनल में इंक्वायरी करने की, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। जो मैनेजमेंट है ना वो सही नहीं है, इसीलिए पैसेंजर को तकलीफ हो रहा है। मैं 2 दिन से आके मेरा रिलेशन के घर में रहा हूँ। आज भी ऐसा है, मॉर्निंग 11:40 की थी फ्लाइट, अभी 2:45 की हुई, अभी 3 बजे की हुई है। अभी आज भी कैंसिल होगी या नहीं पता नहीं, बहुत परेशान हुए ऐसे हमें। उनको भी बार बार ट्रांसपोर्टेशन का पैसा देना पड़ता है ना,
कल भी आए थे, कल भी 5,000 हुआ, आज भी 10,000 हुआ। ऐसा तो थोड़ी हरोज हरोज हो सकता है। अभी बता रहे कि कैंसिल हुआ, कल सुबह 11:40 पे फाइन कंफर्म है। अभी ऐसा बता रहा है, अभी कल भी फाइनल है या नहीं है, क्या कैसे पता चलेगा? ये वो यात्री हैं जिनको उतरना मुंबई था, लेकिन एयर इंडिया ने कोलकाता में उतार दिया। सोचिए। अब आपको ये बता देते हैं कि इस तरह की इमरजेंसी लैंडिंग से कितना नुकसान होता है। देखिए जरा, मेरे बगल में सब कुछ चल रहा है। विमान कंपनियों को एक इमरजेंसी लैंडिंग से करीब 3 करोड़ का नुकसान होता है। 10, 20, 50 रुपया का नहीं होता है भाई, 3 करोड़। सोचिए, सिर्फ 19 जून यानी आज ही 2 फ्लाइटों की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है, मतलब 6 करोड़ का नुकसान तो आज ही हो गया है। और अगर फ्लाइट कैंसिल होती है तब तो विमान कंपनियों को तगड़ा झटका लग जाता है। यात्रियों को कुल रिफंड और कभी कभी मुआवजा भी देना पड़ सकता है। इसके बाद विमान कंपनियों को स्टाफ की सैलरी भी देनी होती है और फिर शेड्यूलिंग गड़बड़ हो जाती है, जिससे आगे की उड़ानों पर भी असर पड़ता है। इसके साथ ही विमान लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए रनवे के लिए मोटी रकम पे करते हैं, तो इसका भी खासा नुकसान होता है। विमान उड़ान भरने के लिए इसके फ्यूल और मेंटेनेंस पर भी खर्च करते हैं। साथ ही विमान रद्द होता है तो कंपनियों के ब्रांड इमेज पर भी असर पड़ता है। इस माहौल को लेकर क्या कह रहे हैं हवाई यात्रा करने वाले लोग, सुनिए। फ्लाइट कैंसिल होने से कहीं ना कहीं एक अलग वातावरण पैदा हो रहा है, इससे डर का भाव और बढ़ेगा। ये जो फ्लाइट हादसा हुआ है, इससे कई लोगों को बहुत सी परेशानियां हो रही है। बहुत से के मन में डर हो गया है कि कुछ भी घटना घट सकती है इसमें। अब ये तो मशीनरी है, हालांकि ऐसा हादसा बहुत खराब हादसा है ये। डर का तो माहौल अब ये लग रहा है कि व्यक्ति अब कहीं पर भी सेफ नहीं है। हम बस यही कहेंगे कि जो हमें सांसें मिली है वो परिवार के साथ ज़्यादा दें। अब हमारे और हमारे परिवार के बच्चों में इतनी दहशत पैदा हो गई है कि अब तो फ्लाइट से बिल्कुल जाना ही पसंद नहीं कर रहे हैं लोग। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं भारतीय वायुसेना से वारंट ऑफिसर्स की पोस्ट से रिटायर हुआ हूँ और ऐसे कई हादसे अगर यदि होते हैं तो मन में एक डर बैठना स्वाभाविक है। बट अभी डिलेड होके 5 बजे का पहले टाइम दिया गया एयर इंडिया की तरफ से, बट अभी फिर उसको और डिले करके 6:15 का टाइम कर दिया गया है। तो इनकन्वीनियंस तो हो ही रहा है, क्योंकि 3 घंटे से आके ऑलरेडी यहाँ पे बैठे हुए 2, सवा 2 बजे तो 3 बजे हम यहाँ पर पहुँच ही गए थे। मतलब मेरे को तो हम सारे 4 अब देख ही रहे हो, पूरे फैमिली मेरे साथ है, हम तब से घूम रहे हैं। और मेरे फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ दे फ्लाइंग टू यूरोप, और अब जिस तरीके से डिले हो गया, उनकी फ्लाइट 9 बजे की है, तो वो निकल ही जाएंगे जब तक मैं पहुँचूँगा। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यह है कि एक हफ्ते में 83 फ्लाइट कैंसिल हुई है और कई विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। बस इसीलिए जनता परेशान है और हम हर अपडेट आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि सीधे ये मामला आपसे जुड़ा हुआ है। विस्तार न्यूज़ यानी आपका अपना चैनल, आपकी खबर।